Good morning everyone. Hope you all are fine at home. Today we will start our next exercise 10.7. So that is the exercise of geometric mean. So here I will discuss some questions here. So in first I will discuss question number 7 here. So in this question number 7 you have given the statement you have two numbers like 576 and 9, and you have to insert 5 geometric means between that. So that is G1, G2, G3, G4 and G5. Before this, I want to discuss some rule about that, your geometric mean. So here is some rule that of geometric mean is, so like in arithmetic mean. So arithmetic mean you check about the difference. Okay, like second term minus first term is equal to third term minus second term. Here in geometric mean we'll discuss about the ratio. If G is the geometric mean between the two numbers, अगर G दो नंबर के बीच में geometric mean है, then G divided by A must be equal to B divided by G. When you cross multiply, G square is equal to AB. But when you find the square root of this, G is equal to root AB. So this G, we call it a geometric mean. If A and B is negative, suppose in geometric mean, if suppose whatever two numbers are there, if these two numbers are negative, in that case your geometric means will be minus root AB. Okay, but what happen if there is a number of geometric means between that? Like A and B are the two numbers, you have to find the number of geometric means between that. So G1, G2, Gn. So in that case you have two options. Multiplication of the n terms of geometric means is equal to single geometric mean between the two numbers with nth power. Nth power means n power means so how many terms are presented here. So that in our question we also have to check this fact about, अगर आपके पास n geometric means हैं, अगर मुझे उनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, प्रोडक्ट ऑफ n geometric means is equal to the middle term raised to power n. उस कंडीशन पे अगर आपका n ऑड है, अगर आपका n ऑड आता है, यहाँ पे n ऑड आ रहा है आपका, इफ n इज ऑड, तो जो आपका प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स है दैट इज मिडल टर्म रेज टू पावर n. जितना आपका यहाँ पे n टर्म्स होंगी वही पावर में आ जाएगी. मिडल टर्म्स का मतलब है कि आपका ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द टू नंबर्स, और दो नंबर के बीच में ज्योमेट्रिक मीन्स आता है रूट AB. सो हियर अगर आप मिडल टर्म कैसे फाइंड आउट करनी है, अगर ऑलरेडी मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, मिडल टर्म अगर ऑड है तो n+1/2th टर्म, तो अगर आपका इवन है, n टर्म्स इवन है, आपको 8, 2, 4, 8 इवन टर्म्स अगर फाइंड आउट करनी, तो उनका मिडल टर्म निकालने के लिए n/2th और n/2+1 मीन्स 2 पोजीशंस आ जाएंगी मिडल टर्म की. तो अगर आपका इसी कंडीशन पे अगर आपका n इवन है तो आपका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, उस कंडीशन पे ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू मिडल टर्म्स, दो मिडल टर्म्स की फर्दर ज्योमेट्रिक मीन्स आ जाएगी. अब यहाँ पे तो आपकी मिडल टर्म आ गई, दो अगर ऑड है तो सीधा आप AB रूट और n जितना आपका उसकी पावर आ जाएगी. ओके, बट अगर आपको n इवन है तो आपने पहले दो मिडल टर्म्स निकालनी है, फिर उनका फर्दर ज्योमेट्रिक मीन निकालना है. ज्योमेट्रिक मीन का मतलब है कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लेना है जब n आपका इवन है. तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है. तो ये आपके क्वेश्चन इस तरह से है, जैसे एग्जाम्पल है आपका यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है, इफ़ फोर्थ टर्म ऑफ GP इज़ 2, GP की अगर फोर्थ टर्म 2 है तो वो आपको निकालना प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म. 7 यहाँ पे क्या आ गया, आपका ऑड आ गया. तो ऑड टर्म में आपकी मिडल टर्म क्या होगी, 7+1/2th दैट इज फोर्थ टर्म, और फोर्थ टर्म रेज टू पावर 7 आएगा डायरेक्टली, क्योंकि उसमें आपको ज्योमेट्रिक मीन नहीं लेना. फोर्थ टर्म रेज टू पावर 7, फोर्थ टर्म की वैल्यू आपको गिवन है 2 रेज टू पावर 7 इज द प्रोडक्ट ऑफ द 7 टर्म. इसी तरह से अगर आपको इवन टर्म आता है, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है, अगर आपके पास टर्म 4 है, टर्म 4 गिवन है टर्म इज इक्वल टू 8, टर्म 5 गिवन है 16,
प्रोडक्ट ऑफ 8 टर्म्स आपको निकालना, फर्स्ट 8 टर्म्स। अगर 8 यहाँ पे क्या है, 8 इवन है, तो उसके अकॉर्डिंग टू जो मेरी मिडल टर्म्स आ जाएंगी 8/2 एंड 8/2 + 1 फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म। देन प्रोडक्ट ऑफ 8 टर्म अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला मीन ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द 2 टर्म्स, जो आपकी मिडल टर्म्स निकली हैं फोर्थ एंड फिफ्थ, उसी का ज्योमेट्रिक मीन टर्म 4 इंटू टर्म 5 रूट एंड होल पावर 8। और यहाँ पे जब आप 8 जो आपकी दो टर्म्स थी, टर्म 4 की वैल्यू 8 थी, टर्म 5 की 16 थी, रूट 8, और जब आपने इसको सॉल्व किया यू विल गेट 2⁸8। तो ये आपके ये वाले फॉर्मूलाज थे। नेक्स्ट है कि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का आपके रिलेशन क्या है। अर्थमेटिक मीन होता है a+b/2, ज्योमेट्रिक मीन है √ab। तो अगर रिलेशन निकालना है तो हम दोनों का डिफरेंस देखेंगे कि उनका डिफरेंस क्या आता है। a - g, अर्थमेटिक मीन को a से प्रेजेंट करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन को g से प्रेजेंट किया। a - g = a+b/2 - √ab। और जैसे ही आपने एलसीएम लिया a + b - 2 √ab, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन गया √a - √ab होल स्क्वायर। और एनी टर्म जो स्क्वेयरिंग फॉर्म में आती है ऑलवेज वो पॉजिटिव ही होती है, वो कभी नेगेटिव नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर कोई नेगेटिव आ भी जाता है तो पावर 2 में वो पॉजिटिव हो जाती है। सो दैट मीन्स जो आपका a - g का जो डिफरेंस है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही आएगा। सो दैट मीन्स a इज़ ग्रेटर देन g। तो बट अगर आपका a और b एग्जैक्टली सेम हो जाए, ये जो ऊपर डिस्टिंक्शन थी वो अगर a और b अलग अलग टर्म्स हैं, तब आपने आइडेंटिफाई करना है कि ऑलवेज अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। इफ a इज इक्वल टू b, अगर आपका a एग्जैक्टली b के इक्वल आ जाए, देन a इज इक्वल टू g, हेंस a इज ग्रेटर देन इक्वल टू g। तो अगर आपका a b के इक्वल है तो अर्थमेटिक मीन भी ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल आ जाएगा। बट हम मेंशन कैसे करेंगे, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू g। तो ये जो आपका क्वेश्चन है इससे रिलेटेड जो आपकी एक्सरसाइज में है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है जिसमें ये कॉन्सेप्ट प्रेजेंट हो रहा है। इसमें ये है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4⁻x + 4⁻1 - x, x बिलोंग्स टू r। तो इसमें क्या करना है, दो टर्म्स का आपको शो ऑफ करना है कि मिनिमम वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक का कॉम्बिनेशन आ जाएगा। दोनों टर्म को पहले सेपरेट किया, क्योंकि ये दोनों अगर पावर x है, बिलोंग्स टू रियल नंबर हैं, तो अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग टू दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए। 4x ग्रेटर देन 0, 4 - 1 - x ग्रेटर देन 0। तो अगर ये ग्रेटर देन 0 है, ऑलमोस्ट उसमें सेम टर्म भी आ रही है, तो हम इसको a अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन के कॉन्सेप्ट से लेके चलेंगे। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला है, अगर ये मेरी दो डिफरेंट टर्म है, दोनों को ऐड किया डिवाइड बाई 2, दैट इज अर्थमेटिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन में इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन अंडर स्क्वायर रूट आ जाएगी। सो जैसे यहाँ पे सॉल्व किया, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, x कैंसल, ओनली 4 इज लेफ्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई 2, so 4x + 4 1 - x greater than equal to 4. So that means minimum value in this case is 4x + 4 1 - x is 4. So these are the some questions. So here I will discuss 4 more questions like geometric mean. So in this 7th question is 576 and 9, आपको यहाँ पे बीच में 5 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने हैं। ओके, पहले तो आप इसको मार्क कर लो टर्म्स को। आई मार्क इट एट टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, टर्म 5 एंड टर्म 6। दिस सीरीज आर इन जीपी, दैट इज मस्ट टू मेंशन, क्योंकि अगर आप मेंशन नहीं करोगे तो टर्म 1 जैसे ही आपने आइडेंटिफाई किया नीचे टर्म 1, तो वो एपी की भी हो सकती है, जीपी की भी हो सकती है। तो यहाँ पे जीपी सीरीज मेंशन करने से ये आइडेंटिफिकेशन होगी कि ये टर्म जीपी सीरीज की है। ओके, आपको क्वेश्चन में गिवन है टर्म, अब यहाँ पे जब आपने कंपेयर किया, यहाँ पे टर्म 6 है और ये लास्ट टर्म आ गई 7। सबसे पहले तो यू हैव टू फाइंड फर्स्ट, वेरी फर्स्ट कॉमन रेशियो, बिकॉज वी हैव फर्स्ट टर्म and we have no common ratio for identifying the last term. So T7 is my last term is equal to 9. From here I can try to find my R value. So formula according to geometric mean is a r raised to power 6 is equal to 9. A value is 576. I just directly cross multiply that. So that give me 9 ones are 9, 964s are 576. So that is 1/2 raised to power
6. I can write here 1 by 2 raised to power 6. If power is same, we ignore the powers and my required value of r is 1 by 2. Now after getting r is equal to 1 by 2, I try to find my term 2, term 3, term 4, term 5, term 6 values, that is geometric 1, geometric 2, geometric mean 3rd, 4 and 5. So I can identify from that, because in this question they said that after finding the geometric means of particular terms, so you have to prove that प्रोडक्ट इज इक्वल टू द फिफ्थ पावर ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन. यहाँ पे आपने इन ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट भी आइडेंटिफाई करना है. तो आपको वेरीफाई करना है कि इनका जो प्रोडक्ट है ज्योमेट्रिक मीन का, वो अगर मैं इन्हीं दोनों टर्म का ज्योमेट्रिक मीन निकालूं और nth पावर मीन कितनी अंदर ज्योमेट्रिक मीन है रेज़ टू पावर 5 के इक्वल होगा. लेकिन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 5, 76 and 9 raised to power 5 must be equal to the geometric mean of the two numbers of the middle term of that one. You have to verify the formula what I have showed to you just before that. So here first I will try to find my term 2, term 3, term 4, term 5, term 6. That is geometric mean 1, geometric mean 2, geometric mean 3, geometric mean 4 and geometric mean 5. So here my geometric mean 1 is AR square, AR cube, AR4 and AR5. So you apply A and R value. 576 into 1 by 2, 576 into 1 by 2 into 2, because 1 by 2 raised to power 4. 1 by 2 raised to power 2. 576 into 1 by 2 cube, 576 into 1 by 2 raised to power 4, 576 into 1 by 2 raised to power 5. अब यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो आपके पास फर्स्ट टर्म आ गई 288. 576 डिवाइड बाई 4 इज 144. 576 डिवाइड बाई 8 is 72 and 576 divide by here 2 raised to power 4 is 16. So divide by 16 give me 36 and divide by 32. 2 raised to power 5 is 32. 576 divided by 32 gives me 18. So these are the 5 geometric means. अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको चेक क्या करना है. पहले तो आपने 2 टर्म्स का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, 576 और 9, एक सिंगल ज्योमेट्रिक मीन. तो पहले तो आपने चेक करना है व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 576 and 9. दैट इज रूट 576 into 9. जब आप इसके फैक्टर्स बना लोगे, सो आई कैन गो विद 9 into 64 into 9. So that is 9 into 8 is equal to 72. तो 72 मेरा आ गया इसका ज्योमेट्रिक मीन. अब मुझे वेरीफाई क्या करना है इसमें. वेरीफाई में मुझे अब इनका प्रोडक्ट निकालना है. ज्योमेट्रिक मीन 1 मल्टीप्लाई बाय ज्योमेट्रिक मीन 2, ज्योमेट्रिक मीन 3, ज्योमेट्रिक मीन 4, ज्योमेट्रिक मीन 5. अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर मुझे अंदर के ज्योमेट्रिक मीन को मल्टीप्लाई करना है, पहले तो चेक करना है कि टर्म कितनी है. अगर 5 ऑड है तो पहले 5 की आपने मिडल टर्म ढूंढनी है कि 5 की मिडल टर्म क्या है. तो 5 की मिडल टर्म आ जाएगी 5 + 1 by 2th. सो दैट इज 6 by 5 + 1, 6 by 2 is 3. सो इफ़ यू चेक नो, अगर मुझे ये तो 5 टर्म्स है ये वाली, पर टोटल मेरी सीरीज़ की टर्म कितनी है. टोटल मेरी सीरीज़ की टर्म 1 2 3 4 5 6 7. तो मुझे सीरीज़ का मिडल टर्म ढूंढना है. तो ये तो मेरा ज्योमेट्रिक मीन आ गया. ऑब्वियसली इसकी टर्म तो G3 आएगी. अगर मुझे इसका मिडल टर्म ढूंढना है तो जो मेरी ज्योमेट्रिक मीन में मिडल टर्म आएगी दैट इज़ 6 by 2, दैट इज़ थर्ड. तो ये थर्ड आएगी. थर्ड मेरी ये वाली वैल्यू है. तो G3 के आगे कौन सी पोजीशन है, टर्म 4. तो अगर मुझे टर्म के अकॉर्डिंग टू निकालना है तो वो मेरी टर्म 4 आ जाएगी. तो यहाँ पे टर्म अगर मुझे निकालनी है तो टर्म आ जाएगी आपकी, टोटल आपके 7 टर्म्स हैं, 7 + 1 by 2th. सो दैट इज़ 4th टर्म. तो टर्म आपकी 4 आएगी.
अगर ज्योमेट्रिक मीन का भी मिडल निकालोगे, अगर मैं यहाँ पे जैसे 5 है तो अगर मैं 5 ही कंसिडर करके इसी का मिडल फाइंड आउट करूँगी तो आपके पास आ जाएगा 5 + 1/2, इट मीन थर्ड ज्योमेट्रिक मीन। और थर्ड ज्योमेट्रिक मीन के सामने वैसे भी फोर्थ टर्म है। तो फॉर्मूले में क्या था कि अगर आपका ये ऑड है, चाहे ज्योमेट्रिक मीन ऑड है चाहे नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, तो आपका फॉर्मूला है मिडल टर्म और कितना एन की टर्म्स कितनी है। यहाँ पे टर्म जो आप लोगे, अगर तो आपको ज्योमेट्रिक मीन लेना है, अगर सिर्फ इन्हीं को काउंट करोगे, ज्योमेट्रिक मीन को ही काउंट करोगे, तो एन की पावर तो आपकी डायरेक्टली आपकी 5 आ जाएगी। ओके, बट अगर मुझे जनरली एन तो यहीं पे काउंट होगा कि आपकी कितनी ज्योमेट्रिक मीन्स को आप मल्टीप्लाई करोगे। तो जो आपकी मिडल टर्म है, अगर आपने टर्म लिखनी है तो आप टर्म 4 लिखोगे, अगर ज्योमेट्रिक मीन का मिडल लिखोगे तो ज्योमेट्रिक मीन थर्ड लिखोगे। तो यहाँ आप लिखोगे ज्योमेट्रिक मीन 3 और टर्म 4⁵ 5, क्योंकि आपकी टोटल ज्योमेट्रिक मीन 5 है और उन्हीं का आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब इसकी वैल्यू मेरी सीरीज में क्या है, 72⁵5। ओके, अब 72 मेरा ऑलरेडी निकला है ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 576 एंड 9। तो मैं इसको 72 को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, 576 × 9⁵5। यही मुझे प्रूव करना था। आपके क्वेश्चन में था शो दैट द प्रोडक्ट इज इक्वल टू, प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू द 5th पावर of the geometric mean between the given numbers that I want to prove. In this, first thing what you have to done here in question, you have to identify first, you have to identify 5 geometric means between 576 and 9. जब आपने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट किया तो लास्ट टर्म आपने पिक की T7 इज इक्वल टू 9, और T7 अकॉर्डिंग टू GP फॉर्मूला इज AR6 इज इक्वल टू 9। यू फाइंड द R वैल्यू। जैसे ही आपकी R की वैल्यू आ गई, आपने टर्म 2, 3, 4, 5, 6 दैट इज ज्योमेट्रिक मीन 1, ज्योमेट्रिक मीन 2, ज्योमेट्रिक मीन 3, ज्योमेट्रिक मीन 4 एंड ज्योमेट्रिक मीन 5, तो ये आपने फाइंड आउट करनी है। तो जैसे आपकी वैल्यूज आ गई ज्योमेट्रिक मीन की, अब वेरीफाई करना है कि इनका जो मल्टीप्लिकेशन है 5 ज्योमेट्रिक मीन्स का, वो किसके इक्वल है। कि अगर जो आपके पास 2 टर्म्स गिवन है, अगर उसका हम ज्योमेट्रिक मीन, एक सिंगल ज्योमेट्रिक मीन निकालें और जितनी आपकी ज्योमेट्रिक मीन्स आपने मल्टीप्लाई की हैं उसकी पावर के इक्वल होगा। तो ये आपको शो ऑफ करना था। प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन निकालने का फॉर्मूला था मिडल टर्म ⁵ n। n मीन्स आपके पास कितनी ज्योमेट्रिक मीन्स हैं, और मिडल टर्म आप ज्योमेट्रिक मीन का भी ले सकते हो, या आप टोटल जितनी टर्म्स है आपकी 7 टर्म, उसका भी मिडल ले सकते हो। ओके, तो जो आपका मिडल टर्म निकली है 72 मेंशन की, 5 थी। अब आपने चेक किया ये जो 72 है, क्या सच में अगर 576 और 9 का एक मिडल टर्म निकाली जाती है ज्योमेट्रिक मीन की, क्या उसी की ⁵ है। यस, आपने कैलकुलेट किया 72, और 72 को हमने उसी की फॉर्म में ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द 2 गिवन नंबर्स ⁵ में शो ऑफ किया। दैट वी वांट टू प्रूव in this case. Now your next question is like little bit bigger one question here. In your it is 11th question. In this you have given arithmetic being दो अलग अलग नंबर्स हैं आपके पास दो अलग अलग डिफरेंट नंबर्स हैं। ओके, यू हैव the arithmetic mean between two distinct positive number is twice the geometric mean between them. कि अगर दो नंबर्स हैं, जैसे आपने A और B दो नंबर्स लिए हुए हैं, उनके बीच का जो अर्थमेटिक मीन है दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन दीज 2 नंबर्स। ओके, आपने क्या करना है, रेशियो ऑफ ग्रेटर टू स्मॉलर नंबर निकालनी है। सबसे पहले तो आपने कंसिडर करना है A और B में कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर लेस देन है। देन वी गो विथ A ग्रेटर देन B। सो अगर मैं A ग्रेटर देन B के कॉन्सेप्ट से जा रही हूँ तो मैंने माना कि A मेरा बड़ा है, B छोटा है, तो आपने अल्टीमेटली क्या निकालनी है, A/B। फाइंड द रेशियो ऑफ ग्रेटर टू स्मॉलर नंबर। सो ग्रेटर टू स्मॉलर नंबर की आपने रेशियो निकालनी है यहाँ पे बेसिकली। कम टू दिस पॉइंट नाउ। सो इफ़ यू लुक एट दिस स्टेटमेंट, इफ़ आई शिफ्ट हियर
2 root AB and do it here and write in the proper form like this. 2 root AB is equal to 2. I shift the constant term on the right side and or variable term on the left side. If you look at this, if I add a plus b plus 2 root AB, so that give me the perfect square formula of root a plus root b. So in that case, I apply it here componendo and dividendo property. So if I apply here componendo dividendo property, that become a plus b plus 2 root AB upon a plus b minus 2 root AB. So that is also we apply componendo dividendo property in the right side also. Here it becomes the formula of root a plus root b whole square, that is a plus b whole square formula. Root a minus root b whole square is equal to 3 by 1. Okay, now further if you saw that, now I want to remove this square from that. So what I will do, I will take the square root from both sides. So this square will be removed if I take square root on both sides. So what will be left? Root a plus root b, root a minus root b is equal to root 3 by 1. नाउ कंपोनेंट डिविडेंड प्रॉपर्टी हम एक और कंडीशन में भी अप्लाई करते हैं. अगर मेरी सेम टर्म ऊपर हो और नीचे हो और उनमें सिर्फ साइन का डिफरेंस हो, तो उनको रिमूव करने के लिए भी, सिंगल टर्म बनाने के लिए भी हम कंपोनेंट डिविडेंड प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं. नाउ आई अप्लाई अगेन कंपोनेंट डिविडेंड प्रॉपर्टी टू मेक इट अ सिंगल इन द ए बी फॉर्म. देन रूट ए प्लस रूट बी, then root a plus root b plus minus root a minus root b, then root a minus root b is equal to root 3 plus 1 by root 3 minus 1. Now here b will be cancelled और जब आप नीचे की ब्रैकेट ओपन करोगे तो a कैंसिल हो जाएगा. तो ऊपर रह गया 2 root a और नीचे 2 root b, because minus minus become positive, 2 root b, then root 3 plus 1 by root 3 minus 1. So that term will be left. Now here 2 will be cancelled. Now this is the form of again square root. So I need a upon b, but I don't need the square root. So in that case we will do again squaring both sides to remove the square root. Squaring both sides. If you do squaring both sides, a upon b will be left, and here that will be root 3 plus 1 whole square, and here root 3 minus 1 whole square. When you open this one, so that is 3 plus 1 plus 2 root 3. This is 3 minus 1 minus 2 root 3. So your required value is 4 plus 2 root 3 and 2 minus plus is here because a plus b. So that is 4 minus 2 root 3. So if you take 2 common here, so what is left? 2 plus root 3, and here 2 minus root 3. 2 will be cancelled, and that is my required answer, because if I apply a minus b whole square formula, a square 3 b square plus 1 minus 2 root 3. So that is my required answer. Other few questions I already discussed some. अगर आपके पास क्वेश्चन है 1 बाई जी प्लस ए प्लस 1 बाई जी प्लस बी इज इक्वल टू 1 बाई जी, आपको ये प्रूव करना है, पर आपके पास गिवन है कि जी ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन है, तो आपने डायरेक्टली जी इज इक्वल टू रूट ए बी लेफ्ट साइड में अप्लाई करना है इन प्लेस ऑफ जी. व्हेन यू सॉल्व फाइंड द एलसीएम, you will get exactly 1 by root AB. So AB root AB changes to again G is equal to right hand side. नेक्स्ट है, अगर आपके पास 10th क्वेश्चन है कि आपको अगर गिवन है ए और बी, आपके पास 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं, डिफरेंस उनका 12 है और उनका जो अर्थमेटिक मीन है, अगर ज्योमेट्रिक मीन में उन्हीं नंबर के ज्योमेट्रिक मीन में 2 ऐड कर दिया जाता है तो वो आपका अर्थमेटिक मीन के इक्वल हो जाता है उन्हीं नंबर्स का. तो आपने इन्हीं दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ए एंड बी की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है. सिमिलरली आपके पास आगे भी क्वेश्चन है, जैसे 8 और आपका 9th क्वेश्चन था, इसमें भी आपको 2 इक्वेशंस गिवन है अलग अलग. जैसे आपको अर्थमेटिक मीन गिवन है 34 2 नंबर्स का और ज्योमेट्रिक मीन गिवन है.
बेसिकली आपको ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो आपके पास 2 इक्वेशन जनरेट होगी, उन्हीं को सॉल्व करके आपने ए बी की वैल्यू निकालनी है। सिमिलरली आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको गिवन है कि अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 2 मोर देन द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेम 2 नंबर्स। ओके, तो आपको रेशियो गिवन है कि इन्हीं 2 नंबर्स की रेशियो 4 है, उसको अप्लाई करके आपने एक्चुअल में नंबर फाइंड आउट करने हैं, ए बी के आपके नंबर कौन से थे। थैंक यू, हैव अ नाइस